और शपथ ग्रहण की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रभाकर उनियाल जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। करण महाराज जी हैं, विधायक हैं कांग्रेस पार्टी से। जय सिंह रावत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों लोगों का बहुत स्वागत है। जल्दी से बात कर लेते हैं और तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। जय सिंह रावत जी, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा। इस पूरी तस्वीर का अगर एनालिसिस किया जाए, जो आज पूरे दिन भर जो प्रक्रिया चलती रही, जो हमने तस्वीरें देखी, हलचल देखी, उसके बारे में आपसे हम समझना चाहेंगे। जय सिंह रावत जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, आवाज नहीं पहुंच रही है, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। प्रभाकर उनियाल जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। प्रभाकर जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। जय सिंह रावत जी कुछ कह रहे हैं, हाँ बोलिए। ठीक है, आवाज नहीं पहुंच रही है। हम कोशिश करेंगे कि चीजों को सही करें। प्रभाकर उनियाल जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। प्रभाकर उनियाल जी, अब यहां पर क्या सोच क्या रही पार्टी की, एक बार अब हमें समझाइए। पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे, क्योंकि जनता जानना चाहती है कि क्या विजन है आपका। विजन तो राज्य को आगे बढ़ाना है, राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाना है, खुशहाली के रास्ते पर राज्य को ले जाना है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सब लोगों ने हल्द्वानी में 3 दिन अभी हाल ही में चिंतन मनन किया। सब लोगों ने, शीर्ष नेतृत्व है, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन ने और राज्य प्रभारी है और यहाँ के सभी मंत्रियों ने, विधायकों ने, संगठन के पदाधिकारियों ने विचार विमर्श किया। राज्य के हित में क्या हो सकता है, आगामी जो 2022 के विधानसभा चुनाव है उसको देखते हुए पार्टी को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, क्या क्या कदम उठाने चाहिए, इन सब पर विचार करने के बाद यह तय हुआ कि किसी संवैधानिक परेशानी में पड़ने के बजाय नेतृत्व में ऐसे यथोचित परिवर्तन कर दिया जाए, ताकि बहुत जल्दी ही जो बचा हुआ समय है इस विधानसभा का, उसके दौरान काफी प्रभावी रूप से पार्टी अपना प्रदर्शन कर सके। लेकिन आपको लगता नहीं है क्या कि धामी जी का नाम आगे कर आपने मुसीबत मोल ली है? सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, जिनकी तस्वीरें अभी हम स्क्रीन पर देख रहे थे, तीनों एक साथ बैठे भी हैं, नाराज चल रहे हैं। अब ये तो देखिए कि मुख्यमंत्री पद एक है और केवल एक व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री बनना होता है। अब जो कोई नाराजगी की तो वैसे कोई बात नहीं है। माना अगर ये किसी की महत्वाकांक्षा है तो महत्वाकांक्षा प्रत्येक की पूरी नहीं हो सकती, सबकी चिंता की जा सकती है, सबको आगे बढ़ाया जाए, भावनाओं की चिंता की जा सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री तो एक को ही बनना है। और जिसके पक्ष में पार्टी की सारी बातें होती है, नेतृत्व है, कार्यकर्ता है, विधायक हैं, जिनके पक्ष में होते हैं, जिनके नाम पर सहमति बनती है, उनको अवसर मिलता है। ठीक है, जय सिंह रावत जी, मैं आपके पास आऊंगा। जय सिंह रावत जी, आपको लगता है क्या कि राह इतनी आसान है आगे आने वाले वक्त में धामी जी के सामने? देखिए, कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने को दोहराता है जी। हमें याद है नवंबर 2000 की जी, जब नित्यानंद स्वामी जी मुख्यमंत्री बने थे, तो जब पहला मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, शपथ ग्रहण हुई थी जी, तो 3 सीनियर मिनिस्टर जो थे उसमें शामिल नहीं हुए थे। तो वो देखिए, क्योंकि असंतोष था, अल्टीमेटली हुआ क्या, पार्टी के अंदर असंतोष रहा, स्वामी जी को जाना पड़ा। उसके बाद जब 2000 तिवारी जी का भी वही हुआ। तिवारी जी के सरकार में आप समझ रहे हैं, भले उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, लेकिन अस्थिरता बनी रही। वो कहते रही मैं वो लगातार खुश करते रहे, लाल बत्तियां बांटते रहे, बहुत हमने भी किस्से सुने उस समय के। हाँ, तो वो उसके कैसे जैसे तैसे करके उन्होंने 5 साल पूरे किए। फिर आए, ऊपर से खंडूड़ी जी को थोपा गया, जबकि बहुमत कोश्यारी जी के साथ था। उस दिन भी जब चयन हुआ इधर एक सुभाष रोड के एक होटल पर, बहुत मतलब 2 लाइन का प्रस्ताव पास कराने में 6 घंटे लग गए थे जी। और जब खंडूड़ी जी का नाम कैसे बड़ी मशक्कत के बाद पारित हुआ भी, तो बहुत घपला हुआ। ये क्या कहते हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत उस समय कोश्यारी जी के समर्थक होते थे, उन्होंने बड़ा बवाल उस समय किया था। तो तब लग गया था कि यह सरकार का भी वही हाल होने वाला है। तो कोश्यारी समर्थक, खंडूड़ी समर्थक किस तरह से लड़ते रहे, वो सारा देहरादून ने देखा। वो सरकार गिरी,
फिर निशंक जी की सरकार आई, फिर निशंक जी की सरकार में वही हुआ, फिर खंडूड़ी एंड कोश्यारी दोनों इकट्ठे हुए, सरकार गिरा दी गई आपके निशंक जी की। वो बहरहाल वो पूरा हुआ, कांग्रेस की सरकार आई। जब भाई विजय बहुगुणा के पास इतना बहुमत तो नहीं था, ज्यादा विधायक हरीश रावत के साथ थे, लेकिन ऊपर से थोपे गए बहुगुणा साहब। तो जिस दिन उनका शपथ ग्रहण हुआ तो उस दिन भरत सिंह, कुछ लोग उन्होंने शपथ ग्रहण नहीं किया, उस समय भी नाराजगी थी, और हरीश रावत गुट तो नाराज था ही। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उनको भी जाना पड़ा। जी बिल्कुल, तो उनको जाना पड़ा तो वो कहाँ चैन से बैठने वाले थे। उन्होंने हरीश रावत को भी चैन से नहीं बैठने दिया। और 2016 में 18 मार्च के बाद क्या तमाशा राजनीतिक हुआ उत्तराखंड में, सब लोगों ने देखा। बिल्कुल वही स्थिति यहाँ भी थी। जब आपने 2017 में लगा कि भाई 57 विधायक आ गए हैं, प्रचंड बहुमत था, तो कोई भी सरकार आएगी, स्थिर सरकार आएगी। लेकिन राजनीतिक दलों की जो खासकर जो दो पार्टियां हैं, जय सिंह रावत जी, लेकिन ये विडंबना नहीं तो और क्या है, जब से उत्तराखंड बना है तब से हमने देखा नहीं, एनडी तिवारी को छोड़कर कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाया। ये क्या है? वो इसका कारण ही तो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ऊपर से थोपे जाते रही। होता क्या, संविधान कहता है कि विधायक दल से ही चुना जाएगा। जनता का प्रतिनिधित्व तो विधायक ही तो करते हैं ना। बिल्कुल ठीक बात है। जनभावनाओं का प्रतिनिधित्व विधायक करते हैं। और विधायकों की जनभावनाओं का प्रतीक सरकार करती है। सरकार किसके लिए होती है? लेजिस्लेचर के लिए तो अकाउंटेबल होती है ना, जवाबदेह होती है। बिल्कुल। तो आपने जब विधायक कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन बड़े नेता दिल्ली सरकार कुछ और चाह रही है, तो फिर क्या ऊपर से थोपे जाते रहे। वही निरंतर होता रहा तक। वही त्रिवेंद्र सिंह के साथ वही हुआ। तो आखिर सीनियर लीडर, अब बड़े बड़े नेता उनके अंडर में रख दिए थे। हरक सिंह हो गया, सतपाल महाराज हो गया, और सारे लोग थे, तो वो कहाँ संतुष्ट होने वाले थे। उनके खिलाफ भी विद्रोह हुआ। फिर ये तीरथ सिंह आए। तीरथ सिंह तो बीजेपी की गलती की वजह से, क्योंकि उन्होंने या तो जानबूझ के उसको मोहरा बनाना था तीरथ सिंह को, या उनको जानकारी नहीं थी संविधान उसके निर्वाचन के कानूनों को। जो भी हुआ गलती तो उनसे हुई, और इनको 115 दिन में जाना पड़ा। अब ये लगाइए आपका पुष्कर सिंह धामी निश्चित रूप से बहुत शालीन विधायक है, बिल्कुल, और होनहार नेता हैं। अभी जब भी मैं करण मेहरा को देख रहा था, हमारी विधानसभा में हर पार्टी से अच्छे नए जो नौजवान विधायक आ रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो रही है। बिल्कुल, धामी की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस एज विधायक थी। उनको पहले अगर मिनिस्टर बनाया जाता, थोड़ा कामकाज उनको सिखाया जाता, और तब ये बात जय सिंह रावत जी लगातार उठ रही है कि भाई आपको प्रशासनिक अनुभव है नहीं, आप नौकरशाही को कैसे कंट्रोल करेंगे, आप मंत्री रहे नहीं, सीधे विधायक से आपको मुख्यमंत्री बना दिया गया। और हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद पांडे को आप सुन रहे थे, उससे पहले सुबोध उनियाल ने अपनी बात रखी, और लगातार जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और सीधे चलते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं प्रभाकर उनियाल जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। प्रभाकर उनियाल जी, बार बार देखिए सबसे यही सवाल किया जा रहा है, सुबोध उनियाल से भी यही सवाल किया गया कि भाई नाराजगी है तो ये बात कहाँ से निकल कर आई, ये बात कैसे निकल कर आई, और जो नाराज हैं वो लोग आगे अगर दिक्कत नहीं करेंगे, वरिष्ठ नेता हैं वो सब, तो ये कैसे मान लिया जाए कि वो दिक्कत नहीं करेंगे? ये की बात कोई पार्टी सूत्र से आ रही है या कोई अधिकृत जानकारी है इसके कारण से आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अटकलें हैं, और लोग अनुमान लगा रहे हैं कि नाराज होंगे, नहीं बनाए जाएंगे। तो ये स्वाभाविक बात है कि क्योंकि मुख्यमंत्री किसी एक को ही बनना है, और जिनकी महत्वाकांक्षा है, थोड़ा उनको हो सकता है कि उनको खराब लगाओ कि मेरा नाम पर विचार होता तो बेहतर होता, ये स्वाभाविक इच्छा हो सकती है। लेकिन उसके कारण से नाराजगी है, उसके कारण से कोई संकट उत्पन्न हो जाएगा, इसकी संभावना बिल्कुल 9 के बराबर है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनुशासन बहुत उच्च स्तर का है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर टीम भावना विकसित की जाती है, समय समय पर प्रशिक्षण होता है, चिंतन मनन होता है, मंथन होता है। केंद्रीय नेतृत्व से जो सक्षम नेता हैं वो आकर के विचार विमर्श भी करते रहते हैं, तो ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती नहीं है। और 4.5 साल हमने देखा है, त्रिवेंद्र जी को देखा है, अभी जिस प्रकार से सर्वसहमति से उनका चुनाव हुआ, या जिस प्रकार से सर्वसहमति से तीरथ जी का चुनाव हुआ है, जिस प्रकार से सब प्रकार से बिना किसी बाधा के, बिना किसी विवाद के
पुष्कर सिंह जी धामी का चुनाव हुआ। अब ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई इसी प्रकार की मनमुटाव की, अनिश्चितता की स्थिति नहीं है, और इसलिए यह विश्वास किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का आगे का कार्यकाल भी सब प्रकार से बहुत अच्छी तरह से निष्कंटक और एक सामूहिक टीम भावना के आधार पर अच्छा प्रदर्शन खबर करेगी। तो ये भी निकल कर आई थी कि कल जब विधायक दल की बैठक हो रही थी उसके बाद सतपाल महाराज मीटिंग छोड़कर बाहर चले गए थे, और जो फोटो जो मंच से सामने आई उसमें भी वो नहीं दिखाई दिए। और आप कह रहे हैं अटकलें लगाई जा रही हैं, पार्टी की तरफ से नहीं कहा गया। कौन पार्टी कहती है? हमने इतिहास में देखा है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कौन कहेगा आके कि हाँ नाराजगी है? परसेप्शन पर राजनीति होती आई है और होती रही है, वो हम देख रहे हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ वो राजनीतिक संस्कृति जो इस देश में चल रही है उसके आधार पर कह रहा हूँ। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के अंदर हरीश रावत जी का रोज बयान आ जाता है, घोषित नहीं होगा, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा। ये सब सार्वजनिक रूप से पार्टी के लोग, नेता, बड़े नेता कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता है क्या? इस प्रकार की बात नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में चाचा भतीजे का अखिलेश यादव का और शिवपाल सिंह यादव जी के बीच में क्या क्या बयानबाजी चली, नेता ही तो थे दोनों। इस प्रकार की कोई बात भारतीय जनता पार्टी में सुनाई दी है क्या? कोई इस प्रकार की बात नहीं है। इसलिए आप कहते हैं कि नेता लोग ऐसी बात है, पार्टी को कोई, पार्टी के अंदर चूंकि होता ही नहीं है तो कोई क्यों कहेगा? पार्टी में, इसलिए पहला वाक्य मैंने प्रारंभ किया कि पार्टी के अंदर बहुत अच्छा अनुशासन है, बहुत अच्छा टीम का वातावरण है। इस प्रकार की बातें नहीं। अभी जयसिंह रावत जी जो बात कह रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह रावत जी जो बात कह रहे थे सर, उस पर भी जवाब दे दीजिए प्रभाकर उनियाल जी, कि उनको सीधे मुख्यमंत्री बना दिया गया। एक बार मंत्री बनाते, प्रशासन का वो एक बार तजुर्बा लेते, उसके बाद वो जाते मुख्यमंत्री बनते तो शायद शासन अच्छे से चला पाते। ऐसा है क्या? मैं दो अब छोटे उदाहरण दे दूं आपको। 1984 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की बड़ी दुखद हत्या हुई और श्रीमान राजीव गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। कोई अनुभव नहीं था, राजनीति का भी अनुभव नहीं था, और ये इतिहास इसका साक्षी है कि उनको पहला 2 साल जो कार्यकाल था बहुत अच्छा चला, बहुत योग्य प्रधानमंत्री उनको माना जाता रहा, पूरा मीडिया मानता था। एक पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण मैं नरेंद्र मोदी जी का देता हूं। जब गुजरात में मुख्यमंत्री उनको बना करके भेजा गया, उनके पास कोई अनुभव नहीं था, कोई पार्षद नहीं रहे, प्रधान नहीं रहे, विधायक नहीं रहे। मुख्यमंत्री बने, तुरंत सामने 2002 को चुनाव आया, बहुमत पार्टी को जिताया और उसके दिलाया, और उसके बाद उसको राज्य को उस ऊंचाई तक पहुंचाया कि उनका प्रधानमंत्री पद के लिए नाम लिया जाने लगा। तो ये ऐसी रोड देखिए, पहाड़ों में पहली बार ट्रेन चल रही है, घर घर तक लोगों को केंद्र और राज्य सरकार का सहयोग की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। हमारे पास चुनौतियां नहीं, हमारे पास जनता का प्यार और आशीर्वाद है, और उसी विश्वास के साथ, सबका साथ सबका विकास और जनता का विश्वास, उसके साथ हम 2022 का चुनाव आने वाले जो बहुमत मिला था, जो पहले का बहुमत मिला था, उससे ज्यादा बहुमत से जीतेंगे, उनसे ज्यादा विधायक सीट से जीतेंगे। आपको नहीं लगता 5 साल में जो 3 मुख्यमंत्री आपने बनाए हैं, इससे जनता के बीच में गलत इंप्रेशन गया है? ये विपक्ष और मीडिया का विषय है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का इंप्रेशन नहीं है। जिस व्यक्ति की जहां जरूरत होती है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते से जब भी जो जिम्मेदारी मिलती है उन जिम्मेदारियों को पूरा करती है। ठीक, तो आज निकल था आज तो नंबर कौन सा रख रहे हो आप? मेरा आपने पिछली बार सेव कराया, आप ऐसा नंबर सेव करा देते हो? नहीं, मेरे पास नंबर है जो कि अपनी बात रखते हुए। और हमारे साथ जयसिंह रावत जी हैं, प्रभाकर उनियाल जी हैं, करण महाराज जी हैं कांग्रेस पार्टी से। जयसिंह रावत जी के पास चलेंगे, वरिष्ठ पत्रकार है। जयसिंह रावत जी, जो तस्वीर निकलकर सामने आई, मंच की हमने तस्वीर देखी, आप मुझे बताइएगा अगर मैंने गलत एनालिसिस किया हो तो। यशपाल आर्या ने शपथ ली और उसके बाद एक शिष्टाचार होता है बधाई देने का एक दूसरे का, वो मुख्यमंत्री की तरफ नहीं गए और पीछे साइन करने चले गए। तो क्या इसको भी देखा जा सकता है, क्या समझा जा सकता है क्या इसके पीछे कुछ? नहीं, पहले तो संतोष का, सबके लिए संतोष का विषय है कि कम से कम आज मुख्यमंत्री जी का या सरकार का ठीक ठाक शपथ ग्रहण समारोह हो गया, तो बहुत अच्छी चर्चाओं में लग थी। मैंने एक खेमे में इनसे संपर्क किया, सबसे जी, जिन लोगों को कह रहे थे ये संतुष्ट हैं, सभी जगह ये कहा गया कि हम शपथ नहीं लेंगे आज। चाहे मायावती के हों, चाहे उनके अरग सिंह जी के हों, बहुत करीबी लोगों से पूछा भाई क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा नहीं, ये तो हमारे साथ तो बड़ा अजीब सी बात है, तो कैसे ले सकते हैं। उनका ये भी था। देखिए, धामी
व्यवहार कुशल, मैंने कहा ना जो हमारी विधानसभा में नए नए लड़के आ रहे हैं, ये करणवीर बैठे हुए हैं, ये चाहे किसी भी पार्टी के हैं, उभरते नेता है हमारे प्रदेश के, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, नए लड़कों की ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस बजाय सीनियर लीडर है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही, जो नीचे सीनियर लीडर बैठे हुए हैं। हरक सिंह, आप जानते हैं हरक सिंह तो कल्याण सिंह जी के जमाने में मिनिस्टर रह चुके हैं, यूपी में रह चुके हैं। बिल्कुल। ये आपके सतपाल महाराज तो 2 बार सांसद रहे हैं, एक बार मिनिस्टर रहे हैं, उनके देवगौड़ा के साथ भी रहे हैं, गुजरात के साथ भी रहे हैं जी। ये और भी बहुत, जैसे चौफाल हैं, चौफाल कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। वही आपके यशपाल आर्य हैं, स्पीकर रहे हैं विधानसभा के, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। तो ये सवाल उनका था कि हम एक बच्चे के सामने, उनके सामने तो बच्चे ने, सतपाल महाराज का बेटा भी लगभग 40-45 साल का, बिल्कुल 30 के आसपास आने वाला है, बड़ा जो है। तो उनका ये था कि हमारा संकोच, हम उसके अंडर में काम करेंगे। सवाल उनका ये, मतलब धामी से कोई उनका व्यक्तिगत बैर नहीं है, धामी जो वैसे व्यवहार कुशल, बहुत सुलझे हुए आदमी है। हाँ, ये बात आई है सामने। हाँ, उनका ये था, और सुबह तक ये था। अब फिर ये लग रहा था, यहाँ तक कब आया सोशल मीडिया, कहीं ऐसा तो नहीं अगला चौथा एक ही टर्म में चौथे आदमी को करे, तो इनका डैमेज कंट्रोल हो गया। वो संतोष का विषय है, क्योंकि प्रदेश के हित में भी ये पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है, ये अपहेबल चलता है, टर्मोइल है। नहीं, मेरा सवाल यहाँ पर जयसिंह जी नहीं है, मेरा सवाल तो यहाँ पर ये उठता है कि भाई आपने आज आकर मंच से एक मैसेज दे दिया, लेकिन आने वाले 6 महीने में क्या कुछ हो जाएगा किसी को पता है क्या? उत्तराखंड के इतिहास में तो हमने कैसी कैसी तस्वीरें देखी हैं। नहीं, दिक्कत क्या है, अब क्या होना है? अब देखिए, 2 मिनिस्टर जो स्टेट मिनिस्टर थे, अब सभी को मनाना है, वो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं। रेखा जी ने कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने शपथ ली है, दूसरे डॉक्टर धन सिंह रावत है, उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर की, इसका मतलब सबको मना लिया गया है। और जो महाराज थे, सुनिए ना, सतपाल महाराज का बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व, छोटा मोटा व्यक्तित्व नहीं है, आप किसी का भी नहीं है, और उनको मनाया गया होगा, तो ये कहा गया होगा आपको फ्री हैंड दिया जाएगा। हाँ। अब क्या होगी, अब सुनिए, कुछ दिन पहले ब्यूरोक्रेट कर रहा था कि पहले तो ये होता था 1-2 मुख्यमंत्री होते थे, मतलब मुख्यमंत्री उनके वो एसपी वगैरह सब थे। अरे आज के डेट में 20-20 मुख्यमंत्री हैं, जो भी आ रहा है ऊपर से धमकी दे रहा है मैं मुख्यमंत्री यहाँ से बोलो। वो अगर वो स्थिति पैदा हो जाएगी कि हर कोई अपने को बच्चा समझ के, रानी को बच्चा समझ के, रानी जी को अपनी मनमर्जी करने लगेगा, कि गजब स्थिति पैदा हो जाएगी। ठीक है सर, रहिए आप हमारे साथ। करण महाराज जी, यहाँ पर युवाओं का अच्छा साथ मिला है धामी जी को, उन्होंने युवाओं के लिए हमेशा प्रदेश में आवाज उठाई है, आरक्षण की 70% आरक्षण की बात की, तो कहा जा रहा है कि उनके पास एक अच्छा सपोर्ट है युवाओं का, जो कि 22 में आने वाले चुनाव में अच्छा फल दे सकता है, रिजल्ट दे सकता है, उसमें सपोर्ट कर सकता है। शायद ये सारी चीजें देखकर आला कमान ने उनको आगे किया। तो ये क्या कांग्रेस पार्टी के लिए दिक्कत पैदा हो सकती है आगे आने वाले वक्त में? नहीं, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि जब आदमी विपक्ष में होता है, आंदोलन करे 70%, अब वो मुख्यमंत्री हैं, देखते हैं वो 70% प्राइवेट जो फैक्ट्रीज हैं उनमें लागू नहीं कर पाते, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जो बीजेपी की उन भी कुछ बातें करे तो मैं जवाब देना चाहूंगा। हाई वोल्टेज ड्रामा हमने अभी यूपी में देखा है, योगी जी, शर्मा जी और मिश्रा जी के बीच में जो चला है, और मोदी जी को उसमें इंटरफेयर करना पड़ा। तो वो सारी चीजें ऐसी नहीं है कि बीजेपी में सब कुछ सही चल रहा है। यहाँ के विषय में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो असंतुष्ट लोग हैं वो केवल पुष्कर धामी को लेकर असंतुष्ट नहीं है। हाँ। जो मेरी जानकारी है, जो मेरी बातचीत है, उसमें वो लोग जो भ्रष्टाचार हुआ है उससे आहत हैं, क्योंकि वो लोग को लगता नहीं था कि ऐसा सूर्यधार लेक को लोग भूले नहीं है, मुख्यमंत्री के प्यारों को पैसे लेते हुए स्टिंग को लोग भूले नहीं है। इस वाले में जो जिस तरह से एनटीपीसीआर रिपोर्ट्स को आईटीपीसीआर रिपोर्ट्स का मामला आया, उसके अलावा खनन में मुख्यमंत्री जी के परिवार के लोगों का जुड़ाव आया, ये उनको आहत करता है। और वो डरे हुए हैं, वो कहते हैं कि हमने जो जीवन भर जो स्वच्छ राजनीति की है, साफ सुथरी राजनीति की है, उसमें इनका साथ देने से हमको दाग लग रहा है। और वो चिंतित इस बात को लेकर है कि जो उनका साफ सुथरा जीवन है, कहीं उसमें वो दागी होके बाहर ना निकले। और पुष्कर धामी निश्चित ही यंग हैं और उनसे नए हैं,
उनका कार्यकाल किस तरीके का रहा, ये तो हाउस में भी देखा जा सकता है कि 4-4.5 साल में कितने दिन उन्होंने उपस्थिति दी है। और एक बयान जो उनका अभी मैं उनका एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं चोरी करने वाले को रोकता नहीं, जो कर रहा है करे। तो ये जो छांट के ये लोग लाए हैं, उसमें मुझे चिंता इसी बात की है कि ये जो 6 महीने इसमें हमारे प्रदेश की जनता को कहीं फिर से सिर नीचा ना हो। ठीक है, लोग इसको अपने अपमान ठीक है। बतौर मुख्यमंत्री देखना होगा कि अब वो किस तरह के बयान देते हैं और किस तरह की काम वो आगे बढ़ाते हैं, क्या करते हैं उत्तराखंड में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय नहीं है, आगे आप लोगों की बात नहीं ले पाएंगे, लेकिन आज की बड़ी खबर है, बड़ी तस्वीर उत्तराखंड से निकल कर आई है। पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने शपथ ले ली है और अब वो 11वें मुख्यमंत्री बन गए हैं उत्तराखंड के। जो लोग नाराज हैं उनकी नाराजगी दूर हो गई है क्या, ये अपने आप में बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। अगर नाराज होंगे तो आने वाले वक्त में दिख जाएगा, नहीं होंगे तो भी पता चल जाएगा। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।